हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक वही जिस पर तुम अब तक चलते आ रहे हो, जहां सारी कोशिशों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, और एक दूसरा रास्ता जो तुम्हें खोजना पड़ता है। इस दुनिया में हर अच्छी चीज को खोजना या कमाना पड़ता है, वो यूं ही रास्तों में पड़ी हुई नहीं मिलती। एक रास्ता है जो मुलायम मखमल का है, जहां भीड़ जमा होती है, और एक रास्ता है कांटों भरा, जहां दर्द है, तपस्या है, लेकिन वहां भी भीड़ होती है, क्योंकि सच्चे राही वही हैं जो कांटों को पार करके ही मंजिल पाते हैं। ये कहानी रास्तों की है। चलकर ही पता चलता है कि कहाँ कांटे हैं और कहाँ मखमल। भाइयों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि रास्ता जितना कठिन होगा, जीत भी उतनी ही मजेदार होगी। सच तो ये है कि कोई भी जानबूझकर मुश्किल रास्तों पर नहीं जाता, नियति हमें वहां ले आती है। कठिन रास्तों पर हमारे ही कर्म हमें पहुंचा देते हैं, और जब हम उन रास्तों पर टिके रहते हैं, तभी असली मंजिल की कदर होती है। याद रखो, हर अच्छी चीज के लिए लड़ना और खोजना पड़ता है, क्योंकि आसानी से मिली जीत में कभी भी वो स्वाद नहीं होता जो तपकर और ठोकरें खाकर मिली जीत में होता है। भाइयों, जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी अच्छा समय जरूर आएगा। बस हौसला मत हारना। याद रखो, रास्ता चाहे कांटों भरा हो या मखमल का, चलना तो पड़ता ही है। कठिन रास्ते पर जाने का फैसला हम खुद नहीं करते, हमारे कर्म और नियति हमें वहां ले जाते हैं। मगर यही कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं और जीत को और भी मजेदार बना देते हैं। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए अंधेरा होता है, फिर उजाला भी आता है। इसलिए डटे रहो, भरोसा रखो और चलते रहो, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। दोस्तों, मैं तुम्हें न जाने कितने उदाहरण दे सकता हूं, जहां लोगों ने हालात से हार कर आत्महत्या तक करने की सोची थी, लेकिन वे उस मुश्किल समय से कब निकल गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। इसलिए इंसान होकर तुम्हें मुश्किल समय से घबराना नहीं चाहिए, बस अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। याद रखो, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जीवन में अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, उजाला जरूर आता है। मुश्किलें स्थायी नहीं होती, तुम्हारा हौसला और विश्वास ही तुम्हें पार लगाता है। हार मत मानो, चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त अभी आना बाकी है।